तो सिटी हलचल के संडे स्पेशल में आपको लेकर चल रहे हैं सोफिया स्कूल, और हमारे साथ टीचर्स भी हैं और सिस्टर गेल भी हैं, और हम जान रहे हैं कि वो किस तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर रही हैं। क्योंकि बच्चियां बढ़ेंगी तो तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। हम थोड़ा सा आगे चलकर बोलते हैं, और यहाँ पर जो संडे स्पेशल में हमने अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर से बातचीत की और जानने की कोशिश करी कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, जो अब 31 मई तक बढ़ गया है, उसको वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को बता रहे हैं कि वो घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी वाले मोड पर आए, टीचर्स की हेल्प लें। तो हमने सोफिया स्कूल से ये शुरुआत करी है, आईसीएससी स्कूल से। 10th और 12th के लिए भी आएंगे, लेकिन फिलहाल आइए संडे स्पेशल में देखिए सोफिया से ये स्कूली रिपोर्ट। लेट अस रीडिफाइन एजुकेशन। और जब एजुकेशन को रीडिफाइन करने की बात आती है तो सोफिया से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? जी हाँ, हम सोफिया के कैंपस से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोविड-19 से आपको लड़ना है। जी, कभी यहाँ पर बच्चियाँ खेला करती थी, स्टूडेंट्स खेला करते थे। आज ये पूरी बिल्डिंग बच्चियों का इंतज़ार कर रही है, अपने स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रही है, लेकिन सोफिया की पूरी टीम इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंच रही है। लेकिन सबसे पहले कोविड-19 से लड़ने की तैयारियां। आप मुझे देख रहे हैं, मैंने हेड मास्क लगा रखा है, मैंने अपनी आंखों को कवर कर रखा है, मेरे पास मास्क है और साथ ही साथ ये ग्लव्स हैं, और फिर मैं खड़ा हूँ विटामिन डी लेने के लिए धूप में। पूरी शूटिंग धूप में होगी, क्योंकि ये धूप, सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। और इम्यूनिटी के बाद आते हैं इंटेलेक्चुअलनेस पर, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग। और शिक्षक घर पर कैसे चुपचाप बैठ सकता है? क्रिएटिविटी तो उसके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन ये क्रिएटिविटी अगर ऑनलाइन आपके घर पहुँचे, आपके बच्चे को इन्वॉल्व रखे, तो हमारा मिशन सफल हो जाता है। आज इस मिशन पर हम निकले हैं ये जानने के लिए कि सोफिया अपने स्टूडेंट्स को कैसे क्रिएटिव बना रहा है इस कोरोना के पीरियड में, और जानेंगे सिस्टर गेल के साथ, उनकी पूरी टीम से ये व्यू कि किस तरीके से कोविड-19 में क्रिएटिविटी तैयार की जा रही है, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से अवेल की जा रही है। ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, और आप देखिए कैप्टन पीछे पहुँच गई हैं, कैप्टन के मेंबर्स, टीम के मेंबर्स मेरे सामने खड़े हैं। मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा अभी आपको, लेकिन सबसे पहली बात, कोविड-19 में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि लॉकडाउन का पालन करना है, और बाहर निकलें तो पूरे पैक होकर निकलें। एजुकेशन के 3 सेगमेंट्स हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। जी हाँ, सीनियर सेकेंडरी भी है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सेकेंडरी में शुरुआत कर रहे हैं गुमन मैम से। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि वो किस तरीके से बच्चों को क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कर रही हैं। मैम, स्वागत है सिटी हलचल पर। नमस्कार, मैं मिसेस घुमन, and I begin giving what I have learnt in this challenging time. This session started with a challenge, and I will start by saying Sophia fights back. This challenge has taught us a powerful lesson. मैं हम हो गए आज. I became you and you became we. The new mantra that we've learnt is learning an alternative life, and how we can bring education to the children even when they are in their homes. We've tried our best to challenge not only ourselves, but challenge the happiness of children. This is a time which is stressful, which is full of fear, which is full of anxiety. But we've brought a lot of teaching in innovative ways so that children can absorb, meditate, understand this way of life. हमने बच्चों को सिखाया
कि कैसे आप घर बैठ के भी अपना समय एक अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। हम लोग नए असाइनमेंट्स देते हैं जिसमें बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपको इस फैमिली टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। वी नॉट ओनली चैलेंज देयर IQ but also their emotional quotient. School is one big family, and this family is also teaching them to spend time with themselves. जो चीज़ें हम भूल गए थे, ज़िंदगी एक रफ्तार पे चल रही थी, हम लोग भी एक रूटीन से चलते थे और बहुत कुछ पीछे छोड़ देते थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हम लोग पढ़ा पाएंगे, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कोशिश की कि हम बगैर डर के बच्चों को अपनाना सीखें। जी हाँ, बगैर डर के। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कल ही मैंने अपने जितने भी लोग हैं उन सब से 1-to-1 बातचीत की है कि पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ का जो मुझे मूल मंत्र मिला है, I+U=V। जी हाँ, I यानी कि मैं, प्लस यू जो आप घर पर बैठे हैं, और हम सब बन गए हैं I+U=V। सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो लोग एजुकेशन के नाम पर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको रोका जाए, आर्थिक शोषण। जी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो घर पर बैठे हैं, सेकेंडरी का मतलब है 5, 6, 7, 8 इन क्लासेस के टीचर्स। प्री प्राइमरी में आता है प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG एंड UKG, और प्राइमरी में आता है 1st to 5th। तो मैम, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स को किस तरीके से आप अपने बच्चों तक पहुँचा रही हैं? We are teaching up to class 10. We take online classes. और इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ये महसूस ही नहीं करते कि हम बच्चों के पास नहीं हैं। As our Prime Minister says, social distancing is the new mantra. But this social distancing also is keeping us connected through the internet. We are actually teaching them and we don't feel that we are not in a class. We pick up children in between, ask them questions, interact with them, we write on the board. We are actually into live teaching without seeing each other. और बच्चों को मैं समझती हूँ कि वो इस नए मेथड को अडैप्ट करने में हमारे साथ हैं, और हमने उनको एक नियमित रूप से पढ़ना सिखाया। We brought discipline back. We've taught them that you have to learn, continue to do your work, और बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम जीतते हैं। जी हाँ, सेकेंडरी में मैं 9th 10th इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि 9th 10th बोर्ड की क्लासेस है, लेकिन सेकेंडरी का पार्ट है, और 9th 10th की बिल्कुल पढ़ाई अलग होती है। 8th क्लास तक का जो बेस होता है वो 9th और 10th में यूज़ किया जाता है। बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, तो ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो 8th क्लास तक की पूरी कंटेंट है वो 9th और 10th में अपने नई फॉर्म में आती है। हमारे साथ एक मैम और है। जी मैम, क्या नाम है आपका? I am Mrs. Archana Chanda. हाँ, and क्या सब्जेक्ट लेती हैं? I am taking English and Home Science, class 9th to 11th. 8th की इंग्लिश वो 9th में जाकर और ज़्यादा अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो किस आपने तरीके बिल्कुल से, सही कहा। किस तरीके जो- से इंग्लिश के लिए आप बच्चों जो को हम 8th में बेस बनाते हैं, वो बेस हम आगे लेके चलते हैं अपने 9th और 10th के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और एक एक चीज़ की एक प्रैक्टिकल वे पे प्रैक्टिस होती है इन क्लासेस में, जो हम प्रैक्टिकली एक दूसरे से बात करते हैं, सो दैट वी कैन कन्वर्स प्रॉपरली, प्रोनाउंस प्रॉपरली। देयर इज़ अ डिक्शन दैट हैज़ टू बी फॉलोड, and children get the confidence of speaking when they come to their class 9th, 10th, 11th and 12th, and you can see the marked difference when they take this education. तो मैडम, अब बच्चे जो घर पर बैठे हैं 6 से स्टार्ट करते हैं, वो किस तरीके से आपके इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, 6th क्लास एक छोटी क्लास है, हम उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ऑनलाइन सारा कुछ एकदम से ग्रास्प करें। सो व्हाट वी डू इज़ वी मेक
पिक्चर फॉर्म फॉर देम, वी मेक स्लाइड्स फॉर देम, उनको होमवर्क देते हैं, उनके लिए असाइनमेंट बनाते हैं, चैप्टर की PDF भेजते हैं, वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, मामा भी थोड़ा हेल्प करती है घर में, बिकॉज इट इज़ अगेन आई से इट इज़ मी एंड यू विच मेक अ वी. सो वी द टीचर्स इन द स्कूल, mothers, the teachers at home come together to teach the student. मैडम आज एजुकेशन इनफॉर्मल वे में आ गई है. हम जब बीएड करते थे तो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, तो अब इनफॉर्मल वे में आप किस तरीके से 7th 8th और 9th और 10th को कहेंगी कि आप अपनी तैयारी शुरू करिए? देखिए, जो भी हमने उनको पढ़ाया उनका बेस इतना स्ट्रांग है कि वो जो हम समझाते हैं उनको ऑनलाइन, उसको वो समझ पाते हैं और रीडिंग करें, नए वर्ड्स लर्न करें, मूवीज़ देखते हैं उसमें से ग्रास्प करें. हमारे इतने अच्छे अच्छे एंकर्स टीवी के ऊपर जब बात करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उनका डिक्शन देखें, उनका एक्सप्रेशन देखें. ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है. वी जस्ट डोंट सी द प्रोग्राम्स गोइंग ऑन. देखिए आजकल जो है बच्चे लोग टीवी को इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं बिकॉज देखिए घर में भी एंग्जाइटी है, पेरेंट्स आर सीइंग टेलीविजन थ्रू आउट, क्या न्यूज़ आ रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बच्चे भी इस चीज़ को देख रहे हैं. आई टेल देम नॉट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स और एंग्जाइटी ऑफ दैट, बट टू लर्न फ्रॉम इट. कैसे क्वेश्चंस उनको पुट अप किए गए हैं, कैसे वो लोग आंसर दे रहे हैं. हमारे बच्चों ने भी आगे जाके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, चीज़ को समझना है. एंड let me tell you, I personally, when I'm teaching my children, I'm telling them, don't take it as an anxiety, don't take it as a negativity. You are a blessed Lord. भगवान ने एक आपके लिए कह दीजिए कि नियामत भेजी है, आपको घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है, समझना है. जो एक रूटीन में, रश में हम भागते दौड़ते थे, ये होमवर्क पूरा करना है, ये चैप्टर पूरा करना है, नहीं. घर में बैठे हो, शांति से बैठे हो, सब लोग आसपास हैं, एक माहौल है अपनेपन का, और साथ में हम आपके घर पे आ गए हैं एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. योर टीचर्स हैव कम टू यू टू हेल्प यू आउट. मैम ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन कुछ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ. आप अपनी इंग्लिश की बुक खोलिए. इंग्लिश की बुक जब आप खोलेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको ब्लू प्रिंटिंग में मिलेंगे, कुछ रेड प्रिंटिंग में मिलेंगे, और जो रेड प्रिंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी साथ में लिखी हुई है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैम के साथ कंसल्ट करिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए, और फिर डिक्शनरी तो आपके पास है. अब अपने आप को सेल्फ मोड में डालने का टाइम आ गया है. टीचर्स आपकी हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद भी खड़ा होना पड़ेगा. और यही गुरुकुल की परंपरा थी, क्योंकि गुरुकुल में एक सेंटेंस दे दिया जाता था और फिर उसके मीनिंग वर्क करके, यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर के ज़रिए देखे जाते थे. अब आपको खुद मेहनत करनी है, खुद लेसन पढ़ना है, खुद क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने, और खुद, जैसा कि मैम ने बताया है, टीवी का और न्यूज़पेपर का यूज़ करना है, ये जानने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस रखे जाते हैं, उस तरीके के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, और फिर अपनी वर्ड पावर बढ़ाने का ये राइट टाइम है, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर स्कूल टीचर्स एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स. हमारे साथ एक मैम और है. मैम आपका नाम? आई एम मिसेस प्रियंका शर्मा. जी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी क्लासेस लेती हूँ एंड आई टेक क्लास 5. एंड हम लोग हिंदी कंप्यूटर्स को छोड़ के वी टेक इंग्लिश, सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग इन द. मैडम 5th क्लास के चैलेंजेस बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 6th में एकदम कोर्स डिफरेंट हो जाता है. यस यस. सी हियर वी एट सोफिया वी हैव चोजन टू बी ऑप्टिमिस्टिक. हमने सोचा है वी डोंट हैव टू बी ग्लूमी विद दीज टाइम्स. We all know, our children are also aware कि we have an unforeseen enemy. It's a foe जो पहले कभी नहीं था, एक unprecedented वो है बच्चों के सामने. But we have taken it as a challenge. हमारे बच्चे भी इस बात को समझते हैं. And we have started with weekly assignments. मैडम 5th क्लास में गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को. आप कैसे गाइडेंस दे रही हैं ऑनलाइन? हम लोग वीकली असाइनमेंट्स के साथ उनको ऑनलाइन लिंक्स भेजते हैं. हम लोग अपने ऑडियो लेक्चर्स भेजते हैं. देखिए छोटा बच्चा है, क्लास 5 चिल्ड्रन आर मे बी 10 or 11 years old. We don't want them to be too much exposed to the screen also. So we have started doing it weekly for the primary students. Every Monday our work is uploaded on the site
and they know they have 1 week's time to complete this work. मैडम करेक्शन वर्क चलता है? करेक्शन बच्चे जो हमें भेजते हैं अपना वो उसमें उनके जो डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर कर देते हैं बच्चों के. अमूमन कितनी कॉल आ जाती है मैडम पूरे दिन में? कितनी क्वेरीज आ जाती हैं? से अबाउट 7-8 क्वेरीज पर डे आ जाती हैं, पर क्लास ऐसे आ जाती हैं. एंड मोर ओवर हम लोग बच्चों को लिंक्स भेजते हैं. हम लोग अपने ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बच्चों के पास भेजते हैं. जहाँ ज़रूरत पड़ती है वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके बच्चों के पास हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं. एंड थोड़ा हमने सिलेबस में भी चेंज किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ नोट कर लीजिए कि क्या सिलेबस में चेंज किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, एवरीथिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि बच्चे अपने आप करें. स्कूल की बहुत ज़रूरत है, टीचर्स की भी उनको है. आई नो मदर्स हेल्प कर रही हैं, बट मदर्स भी इस वक्त वी ऑल आर मदर्स. हमें भी पता है वी ऑल आर बाउंड विद सो मेनी थिंग्स दीज डेज. किसी के घर में मेड्स नहीं है, सबके यहाँ ऑनलाइन वर्क चल रहा है, मदर्स आर वर्किंग ऑनलाइन. तो हमने थोड़ा सिलेबस में छोटे बच्चों के लिए वी हैव ब्रॉट अबाउट लिटिल चेंजेस सो दैट यू नो वी हैव सीन द टॉपिक्स विच आर ईजियर फॉर देम टू कॉम्प्रिहेंड. जो वो क्लास 4 से जिन टॉपिक्स की कंटिन्यूटी बनी आ रही है वो टॉपिक्स हम लोग अभी ले रहे हैं पहले क्लास 5 में. एंड फॉर द मेजर टॉपिक्स जो थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल उनका ज़्यादा है, वी विल वेट एंड वॉच. मे बी when good times come back and our children are back to school, so we'll take those topics then. जी हाँ, जिन लोगों ने बीएड किया है, जो स्कूलिंग में, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज. यहाँ मैम ने बहुत अच्छी बात की है कि प्रीवियस नॉलेज पर जो बेस्ड चैप्टर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दी जा रही है. इन बच्चों को गाइडेंस दी जा रही है कि किस तरीके से वो अपनी 4th की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए 5th पर स्विच ओवर करें. और जो नए कॉन्सेप्ट हैं और जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो जब स्कूल खुलेगा तो फिर अपनी गाइडेंस में उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा. ये पेरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है. जी हाँ, किस तरीके से आप उनकी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे. मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगा कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स की 12th से लेकर 5th तक के बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैं उन्हें कैसे बता रहा हूं कि वो काम करें और बिना टीचर की हेल्प के. जी, हमारे साथ एक मैम और हैं. जी, इंट्रोड्यूस योर मैम. My name is Anupama Jain. I am a Hindi teacher in primary section. जी, हिंदी टीचर है मैम. बहुत सारा काम होता है हिंदी टीचर हाँ को. जी, हम सोफिया स्कूल में तो ज़्यादा काम है. क्लास 1 से लेके 5th तक सभी क्लासेस पढ़ाते हैं, हिंदी की सभी क्लासेस लेते हैं. और जैसा कि अभी मेरे काउंटर पार्ट ने बताया कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को ही अभी हम ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि हम कुछ नया जब तक छोटे बच्चों को फेस टू फेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं समझती हूँ कि उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है. क्योंकि बच्चे जब टीचर के सामने होते हैं, छोटे बच्चे तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो और हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है. तो ईश्वर ने शायद ये एक मौका दिया है कि अपने अंदर का, हमारे सहयोग से उनके अंदर का हिडन टैलेंट निकालने का. मैडम, तो कैसे आप पेरेंट्स को टिप देंगे कि वो अपने बच्चों को उस टैलेंट के साथ आगे बढ़ाएं? हाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो असाइनमेंट हम देते हैं उसमें हम उनको उनकी क्वेरीज को ख़त्म करने के लिए हम उनको जहाँ तक ज़रूरी होता है आंसर शीट देते हैं. परंतु जहाँ हमें लगता है कि वो पढ़कर, चैप्टर को पढ़कर समझकर अपने आप आंसर्स निकाल सकते हैं, तो हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि वो खुद करना सीखें. और जैसे जैसे आगे हमारे अभी टर्म के सिलेबस शुरू होंगे तो हम उन्हें निश्चित तौर पर अपनी आंसर शीट्स भी भेजेंगे. परंतु अभी हम उनके अंदर से एक डर निकल जाए, थोड़ा हल्का काम लेकर थोड़े मतलब लाइट प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें रख रहे हैं. मैडम, 1st से लेकर 2nd 3rd तक मात्राएं समझाना बड़ा मुश्किल काम है. समझाना मुश्किल काम होता है, परंतु इतना नहीं है. केजी से बच्चे आते हैं तो वो मात्राएं वगैरह सीख कर आते हैं, ऐसा नहीं है. सोफिया की यही खासियत है, जो केजी से बच्चा आता है और 1st में पहुंचता है उसको काफ़ी कुछ आता है. और इसीलिए यहाँ पर आगे की क्लास का बर्डन बच्चे पे कम हो जाता है. जब न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके साथ टीचर्स नई टेक्निक के साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं. जी, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि टू कीप देम फिट मेंटली एंड फिजिकली,
we are giving, as a primary section, we are giving them classes, yoga classes, dance classes and singing. They are uploaded their videos. हम उन्हें एक्टिविटीज़ में भी उतना ही इन्वॉल्व रख रहे हैं ताकि उनके लिए केवल पढ़ाई का बर्डन ना रहे, उनके लिए पढ़ाई और पढ़ाई को खेल के तरीके से करना या खेल को पढ़ाई के तरीके से करना, दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहें ताकि दोनों चीज़ें चलनी है। पूरे दिन को आपको टाइम टेबल में डिवाइड करना है, बच्चा पढ़ाई के बोझ में भी ना आए और पढ़ाई से दूर भी ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टीचिंग का और वो है कॉन्टिन्यूटी। अगर बच्चे की ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई ना, उसको दोबारा से लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल होगा। और हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर है और यहाँ का जो सोफिया का प्री प्राइमरी सेक्शन है जिसमें एलकेजी आता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्लैंटिंग लाइंस से आगे तक का जो कॉन्सेप्ट है वो नए बच्चों को समझाना, जब वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर मदरली अफेक्शन के साथ ये चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अब तो टीचर दूर है, अब तो क्लासरूम नहीं है, अब कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस कॉन्सेप्ट पे लाएंगी, जानते हैं मैम से। मैम, आपका नाम? I am Mrs. Taruna and जी I मैम। teach UKG. यूकेजी। Yes. मैडम, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, पेरेंटिंग्स की क्या टिप्स दे रही हैं? So for LKG and UKG, we are sending them assignments on academics, and not only are we sending them worksheets, and we are actually writing the format and sending them the format so that they will know exactly how to write. And along with that, we are focusing more on creativity. And also we are sending them video links and sending them videos on singing, dancing, yoga and good man. मैडम, राइटिंग स्किल्स के लिए क्या कर रही हैं? राइटिंग स्किल्स के लिए हम द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम एलकेजी, तो उन लोगों को दे ऑलरेडी नो हाउ टू राइट समथिंग. सो वी आर आवरसेल्व्स राइटिंग ऑन पेपर्स एंड वी आर सेंडिंग देम द व्हाट्सएप्स विद द पेपर्स व्हेन इन आवर असाइनमेंट्स सो दैट देयर पेरेंट्स कैन मेक देम राइट एग्जैक्टली लाइक दैट. मैडम, एलकेजी के अभी बच्चे नहीं आए हैं, उनके लिए क्या टिप्स So, देंगे? अभी they have not yet come, so then they have also already been studying in pre-primary school, so they will continue doing that work only. उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? Yes, we are sending them homework, but the new children have not joined in as yet. So we've got the children who have already studied here in Sofia for 1 year. जी, अभी शुरुआत हुई है और ये हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम बच्चों को क्रिएटिविटी वाले पार्ट पर ले आएं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मौके को, अवसाद के मौके को हमें बदलना है खुशी के मौके में, हमें बदलना है इस मौके को अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट पर ले जाकर। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो ये समय इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे 10 घंटे तो सोने में निकल जाते थे और उसके बाद 8 घंटे 6 घंटे स्कूल में निकल जाते थे, ट्यूशन में निकल जाते थे। आप अपने बच्चे को जान कहाँ पाते थे? अब आप अपने बच्चे को अपनी तरीके से जानेंगे और फिर जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये सब आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि आप किस तरीके से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, ईवीएस, मॉरल साइंस, कंप्यूटर और संस्कृत और साथ ही साथ जीके के बारे में बच्चों को एडुकेट करें। क्योंकि कहा भी गया है कि सबसे पहला टीचर उसके घर में ही मिलता है, यानी कि माँ होती है पहले टीचर और उसका स्कूल होता है फैमिली। तो फैमिली और फैमिली मेंबर्स से मिलकर आई प्लस यू इज इक्वल्स टू वी के इस प्रिंसिपल पर हम काम करेंगे और बताएंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में सब्जेक्ट वाइज कि किस तरीके से बिना टीचर्स की हेल्प से, केवल उनकी गाइडेंस से हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत का एक एपिसोड याद आ जाता है। एकलव्य को पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य की इमेज को अपने माइंड में बनाकर जब प्रैक्टिस शुरू करी तो पूरी इक्वेशन ही बदल दी। अर्जुन और कर्ण से आगे निकलकर उसने बताया कि जब स्टूडेंट अपने आप को टीचर के साथ और फैमिली के साथ जोड़ लेता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं। और ऐसे ही आपसे भी उम्मीद है। अखबार आपके पास आता है जैसे बताया गया है, टीवी आपके सामने चलते हैं और पेरेंट्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि जब बच्चों के सामने आप बोल रहे हो तो ज़रा थोड़ा सा ऐसा बोलें कि बच्चे अगर आपको कॉपी करें तो उनके एजुकेशन के पार्ट में ऐड ऑन हो। रोज़ उनसे 5 वर्ड्स की मीनिंग बोली पूछिए, मैथ्स के टेबल्स पूछिए, छोटी छोटी कैलकुलेशंस पूछिए, सामान आप बाज़ार से लेकर आएँ वो ऐड करवाइए, कॉमोडिटीज़ को पहचानना सिखाइए और बाकी की ये टीम आपके साथ है जो बताएगी ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए कि हम घर पर ज़रूर बैठे हैं, हम स्कूल में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। मैडम चलते चलते कंक्लूडिंग पार्ट में क्या कहना चाहेंगी आप? This is for all the viewers. I wish to convey a message that, as John F. Kennedy in his first address to the nation said, ask not what the country does for you, but ask what you can do for the country. And today is the time when I ask all of you, do not ask God what God has given you. Think of what God is asking you. Think of what you can give to God. Ladies and gentlemen, my dear children, on behalf of Sister Gail, who leads by example, we, the teachers of Sophia, wish to say thank you, God, for giving us this opportunity to learn new things, to focus on ourselves, to meditate, to give away the negativity that we have against nature and ourselves. आज हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व सुखी रहे, स्वस्थ रहे. We give this message, dear children, stay home, stay safe, practice all the good habits that will help you overcome this period of stress. And together as we shall conquer this time, this pandemic also. Thank you very much. जी हाँ, हमने आपसे वादा किया है कि हम हर उस स्कूल को आपकी टीवी स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे जो बच्चों पर फीस को लेकर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और जो बच्चों की क्रिएटिविटी को, इनोवेटिवनेस को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और सोफिया इसमें सबसे ऊपर है. हमारे साथ अभी इंटरेक्शन पीरियड चल रहा था बच्चों के लिए, टीचर्स के साथ पूरी टीम थी, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा था और अब जो टीम की लीडर है, मैं प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ, टीम की लीडर है सिस्टर गेल, वो हमारे साथ हैं जो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत मिस कर रही हैं. मैंने ज़बरदस्ती मैम को एक बार फिर आपके साथ इंटरेक्ट कराने के लिए मनाया है. बहुत मिस कर रही हैं बच्चों आपको. अभी आप खुद सुनिए. जी मैम, वेलकम टू सिटी हलचल. Thank you, sir. Yes, students, I really miss you here because without you, the school is so empty. I know that this phase also will pass out and you will soon be in the school, and that will be the happiest moment for me to be with you. मैडम, इंटरेक्शन पीरियड जो आपका ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए चल रहा है टीचर्स का, उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं. कुछ ड्रॉबैक्स भी आए हैं जिसके बारे में आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? ड्रॉबैक्स तो थोड़ा सा ही होंगे जरूर, क्योंकि बिकॉज दिस द फर्स्ट टाइम टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, and I think teachers are really doing their best. They are putting their best foot forward and they have really done a lot of good for the students because they themselves are trying to find out ways and means how better they can teach the students from home. And I think they are they are doing a marvelous job. I'm really happy with the teachers because a lot of dedication is being seen in what they are doing. Madam, regarding attendance? Yes, and I do ask the teachers about attendance and they said from 50, like there are 40 students and that attendance is also taken and we have kept a record of it. मैडम, अब स्पेशलाइज क्लास के लिए भी जा रही हैं आप 10th और 12th के लिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट नेक्स्ट, तो उसमें जी मैम. हाँ, our teachers are ready for that also because we are going to find out ways and means for especially for class 10th and 12th since they are board classes, and we will not leave any stone unturned to do what is good for our students. मैडम, मैसेज टू द स्टूडेंट्स. My dear students, I know you are at home and I know you are also working very hard, but I want you to also learn
that it's not only that you are learning what your teachers are teaching you, but staying at home, you can learn many more things. Respecting your parents, being completely with your parents and doing what they want you to do. Also building relationship, it is the most important thing. And this is, I think, the apt moment whereby you can build your relationship with your parents. It is not only you, but your parents also. It's a two-way interaction and you can enjoy life being at home. All the best. God bless you. और सिटी हलचल आपसे वादा करता है कि जैसे मैम बच्चों को मिस कर रही हैं, आप अपनी मैम को और स्कूल स्टाफ को मिस नहीं करेंगे। हम रेगुलरली इन टॉपिक्स पर इंटरेक्शन के ज़रिए आपके सामने आपके टीचर्स को, आपकी प्रिंसिपल मैम को लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ आपसे सिर्फ एक वादा चाहते हैं कि आप एक टाइम टेबल के हिसाब से अपनी लाइफ सेटल्ड करें, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें पढ़ने का टाइम अलग निकालिए, खेलने का टाइम अलग निकालिए और अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स और क्लास टीचर्स को ज़रूर मार्क कराइए। मेरे लिए उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी जब हर क्लास से 100% अटेंडेंस आएगी, तभी सिटी हलचल का ये मोटिव सफल कहा जाएगा। अपने सहयोगी सिद्धार्थ और राजेश के साथ, प्रिंसिपल गेल मैम के साथ, के सिटी हलचल।